इतिहास की पहली इतनी बड़ी भर्ती जो 2.5 लाख पदों पर होने जा रही है, उसमें अन्य राज्य के कैंडिडेट शामिल होंगे या नहीं, ये विषय काफी सोचने वाला है। 17 साल बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बदली गई है। बिहार कैबिनेट ने कक्षा 12 तक की सभी शिक्षक भर्ती में बहुत बड़े बदलाव कर दिया है। दोस्तों, आज हम बिहार में हुए शिक्षक भर्ती के बदलावों के बारे में इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आपने स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वर्तमान समय में जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें इस समय राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं है और उनकी सैलरी भी एक तरीके से कम है। विभिन्न इकाइयों के द्वारा उनको समय समय पर हायर किया जाता है। निश्चित तौर पर ये सभी प्रथाएं चल रही थी बिहार में, ये सभी गलत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि शिक्षक भर्ती के विज्ञापन ब्लॉक लेवल पर जारी होते थे बिहार में। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, जिस कारण धांधलेबाजी की खबरें आती रहती थी। तो बिहार सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत उत्तम कदम उठाया है। अब से जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी वो पारदर्शिता के साथ होगी, क्योंकि अब आयोग जो लिखित परीक्षा कराएगा, यानी कि जो परीक्षा होगी वह एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। अब इन परीक्षाओं के माध्यम से ही भर्ती को कराया जाया करेगा। लेकिन फिर भी लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये काफी सोचने का विषय है। जो इन सर्विस टीचर हैं उन्हें नियोजित शिक्षक के नाम से जानते हैं, उनको भी ये परीक्षा पास करनी होगी, तभी उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। इन सर्विस टीचरों का यही पॉइंट है कि हम इन सर्विस टीचर हैं, यानी कि हम अभी नियोजित शिक्षक हैं, हमें बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा दोस्तों कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, उससे पहले शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक पद का दर्जा दिया जाता था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह समायोजन रद्द कर दिया। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट हैं दोस्तों, वो भी वहाँ बिहार में काफी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी को भी ये परीक्षा के माध्यम से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अब तक सीटेट या बीटीटी के मार्क्स के आधार पर और एकेडमिक मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाकर भर्ती होती थी, लेकिन अब आयोग परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाएगा, जिस कारण बिहार में बड़े स्तर पर इन सभी नियमों के खिलाफ विरोध चल रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें अभी तक तो लिखा हुआ है कि इन भर्ती में शामिल होने के लिए आप लोगों के पास बिहार का निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती में दिखाई दिया था कि 68,500 शिक्षक भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के पास उत्तर प्रदेश का निवास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी 68,500 में शामिल हुए थे तो सिलेक्ट भी हो गए थे, तब वे काउंसलिंग में शामिल होने गए तो उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 5 साल का निवासी होना अनिवार्य है। तो उन सभी विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देने से वंचित कर दिया। जब कुछ विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे तब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया और बोला कोई भी राज्य रेजिडेंसी के आधार पर किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तथा इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मान लिया या सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिए। तो दोस्तों, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी राज्य निवास के आधार पर आपको किसी भी भर्ती में शामिल होने से नहीं रोक सकता। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश है। तो प्लीज आप भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इतिहास की पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है जो 2.5 लाख शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। तो प्लीज आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से रखिए। थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए ऐसी डेली अपडेट लेकर के आते हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।